हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम बात करेंगे सेलेक्ट इनटू वर्सेस इंसर्ट इनटू सेलेक्ट, इसके बारे में। एक इंसर्ट इनटू भी है, वो तो खैर हम देखते हैं जब हम क्या करते हैं। आइए चलते हैं डेटाबेस के ऊपर। यहाँ हम क्या कर रहे थे। यहाँ मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा और उससे बोलूंगा क्रिएट डेटाबेस फॉर मी। ओके, क्रिएट डेटाबेस फॉर क्रिएट कंपनी database for me with 20 rows। ठीक है। अब मैं इतना वो क्रिएट डेटाबेस लिखने के बजाय क्रिएट डेटाबेस कंपनी डीबी आ गया, यूज कंपनी डीबी आ गया, क्रिएट टेबल। अब अब क्या चीज है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और एक न्यू क्वेरी बनाऊंगा। तो मेरे पास कंपनी डीबी नाम से तो कुछ है नहीं ना, नहीं है। तो मैं न्यू क्वेरी में जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। क्रिएट डेटाबेस कंपनी डीबी एग्जीक्यूट किया, उसके बाद यूज गो किया वरना आरकेटी में डाटा चला जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया। इसके बाद मैंने क्रिएट टेबल बनाई जिसमें एम्प्लॉयज है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। अब मेरे पास जो टेबल आई है वो एम्प्लॉयज की है। तो मैं इसे कॉपी करूंगा और इसके बाद लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार ऑल डाटा फ्रॉम दिस। तो अभी फिलहाल मेरे पास खाली डाटा, अभी कुछ डाटा नहीं है। अब इसके अंदर मुझे डाटा डालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये भी लिख सकता हूं मैंने इतना पार्ट एग्जीक्यूट किया। इंसर्ट इनटू, अब इंसर्ट इनटू के खाली इंसर्ट इनटू की बात कर रहा हूँ। जब आपकी टेबल बन जाती है और उस टेबल के अंदर जब आपको डालना डेटा इंसर्ट करना होता है, तब उस तब हम इंसर्ट इनटू का यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एम्प्लॉयज प्लस वैल्यूज, वैल्यूज में ब्रैकेट ब्रैकेट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कि पहला आईडी है, देन नेम है, देन डिपार्टमेंट है, इस तरीके से। ठीक है। ओके, अब मैं इसमें दिल्ली तक एंसर्ड इनटू सिक्स तक मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, एक ये तरीका है। इसके बाद 7 रिकॉर्ड पे आया और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं खाली एक ही बार मैं अब बाकी हटा देता हूँ, 11 तक लिखता हूँ। ठीक है। अब इंसर्ट इनटू कॉमा, instead of writing so many times I will write one time this। and आपको आपको करके भी दिखाया था मैंने कि वो ऐसे भी एग्जीक्यूट हो जाता है और वैल्यूज एक बार लिखने पर भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, कॉमा। ठीक है। अब मैं 7 8 9, अच्छा इसमें भी वैल्यूज बच गया तो मैंने इसे हटा दिया। अब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी वैल्यू चली गई इसके अंदर। अब मेरे पास 8 9 10 तक डेटा है। ठीक है, ये था इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट इनटू टेबल। इनटू टेबल वैल्यूज लिख दिया, ये था इंसर्ट इनटू। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा सेलेक्ट इनटू। अब मेरे पास जो है वो है सेलेक्ट इनटू। सेलेक्ट इनटू क्या करता, बेसिकली सेलेक्ट इनटू कॉपीज द एंटायर डेटा, copies the entire data from the table and it pastes in new table। okay, that means अब मैं क्या कह रहा हूँ, select सारा डेटा, select सारा डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इतना किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट सारा डेटा इनटू न्यू टेबल। न्यू टेबल है, न्यू टेबल नाम से लिख दो न्यू टेबल 1। अब ये कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, सेलेक्ट इन स्टार यानी सारा डेटा इनटू न्यू टेबल फ्रॉम कस्टमर्स, या बैकअप बना सकते हो आप इस तरह से, ऐसे टेबल का नाम दे दोगे। और जब इसे एग्जीक्यूट करोगे तो अब ये कंपनी डीबी है, मेरे पास कुछ बना है अभी, कुछ है नहीं। अब इसे रिफ्रेश करूंगा तो वो सब आ जाएगा इसमें। डेटाबेस में गया मैं, कंपनी डीबी ये है और टेबल मेरे पास अभी फिलहाल एक ही है। होगा क्या, अब ध्यान से, जब मैं सेलेक्ट स्टार इनटू न्यू टेबल 1 कर रहा हूँ
न्यू टेबल इन न्यू नहीं हट टेबल वन, न्यू टेबल वन कर रहा हूँ फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये एम्प्लॉयज का सारा डेटा न्यू टेबल वन में कॉपी कर देगा। मुझे और किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, इनटू न्यू टेबल। ठीक है, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट किया तो 10 रोज अफेक्टेड हो गई। और जब मैं इसे टेबल को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास टेबल में न्यू टेबल वन से डेटा क्रिएट हो गया। और जब मैं इसे सेलेक्ट टॉप 1000 रोज करूंगा तो इसके अंदर ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, ये था हमारा सेलेक्ट इनटू का काम, कि सेलेक्ट इनटू, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट ऑल डेटा इनटू न्यू टेबल। मैं कहूँ गया सेलेक्ट ऑल डेटा इनटू न्यू टेबल फ्रॉम मेन टेबल। ठीक है, और आपको सेलेक्टेड कॉलम लेके जाने हैं इस टेबल से तो भी आप कर सकते हैं, कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉय ई एम पी आई डी चाहिए, कॉमा DEPT चाहिए, बस मुझे ये चाहिए। तो इनटू न्यू टेबल टू में जाऊंगा और को इससे एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करा। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे सिर्फ 3 टेबल आएंगे अब यहाँ पे, न्यू टेबल टू नाम से, एम्प्लॉय नाम से और टेबल वन नाम से। अब सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज करूंगा तो मेरे पास 2 टेबल का डाटा है। ये चीज है जब आपको बैकअप बनाना होता है तब के लिए। ठीक है, और आप क्या करेंगे? और कुछ है क्या? हाँ, जब आपको, यानी अब मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि भाई मुझे वो डेटा चाहिए जहां पर इनटू एम्प्लॉयज वेयर DEPT इक्वल्स टू, अच्छा, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वेयर कंडीशन लगा के। अब ऑलरेडी बन चुकी है तो वो काम करेगा क्या? नहीं, ऑलरेडी है, बन चुकी है तो उसको ऑल्टर पल्टर पता नहीं जो भी लगता है। मैं न्यू टेबल 3 कर देता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो HR नाम से 2 रोज अफेक्टेड हो गई। ये चीज थी सेलेक्ट इनटू का। अब इंसर्ट इनटू टेबल का देखा हमने कि इंसर्ट इनटू टेबल के अंदर कॉलम कैसे जाते हैं। ये सेलेक्ट इनटू डेटा कॉपी करने के लिए है, कि जो मेन टेबल बनी है उसका सारा डेटा कॉपी करने के लिए। ठीक है, अब अब क्या, अब हमारे पास दूसरी चीज है। अब दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। सेलेक्ट इनटू देख लिया, अब इंसर्ट इनटू जब सेलेक्ट की बात करते हैं तो अब, हाँ, मैं ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है। सेलेक्ट टॉप 1000 है। ठीक है, इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है। इसे हटा दिया। अब ये भी हटा दूंगा मैं। मेरे पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इसके लिए इन, अब इसको देखता हूँ मैं एक बार, सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज सेम डेटा प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ओके, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, इसकी जरूरत पड़ जाएगी कभी भी। ठीक है, अब क्या होगा? अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज है, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरी न्यू टेबल जो हमने बनाई थी उसको देखते हैं, कि सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, न्यू टेबल वन कर दिया। इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सेम रिजल्ट आ रहा है। अब मैं इसका डेटा डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो सारा डाटा डिलीट हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मेरे काम आएगा इंसर्ट इनटू सेलेक्ट। अब बेसिकली क्या है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट, क्या करता है? insert into select, it this statement insert into select copies the data, ये भी डेटा कॉपी करता है, copies the data from one table and insert into a new table, बट जहां पर आप पेस्ट कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी सेम
डेटा टाइप सब चीज स्ट्रक्चर सेम होना जरूरी है। ठीक है। जहाँ इंसर्ट इनटू सेलेक्ट की बात कर रहे हो वहां पे सब चीज सेम होनी चाहिए, जहाँ डेस्टिनेशन है वहां आपका डेटा टाइप सोर्स सब सेम होना जरूरी है। वो और होगा कि अगर आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है डेटा उसके अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओवरराइट हो जाएगा, ओवरराइट अनअफेक्टेड हो जाएगा, यानी नीचे अपेंड हो जाएंगे। अब मेरे पास न्यू टेबल है एग्जिस्टिंग, डेटा टाइप सब चीज सेम है। ठीक है। मैंने अब मुझे क्या करना है, अब अगर मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें तो मैं खुद से न्यू टेबल क्रिएट कर रहा था, अब ये खुद से टेबल क्रिएट नहीं करेगा। इंसर्ट इनटू न्यू टू थ्री, इंसर्ट इनटू न्यू टू थ्री करना है, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी सारा डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है। वेयर कंडीशन अभी हमें नहीं लगानी। अब मैंने इससे बोला कि भाई निकाल के दे मुझे ये डेटा। ठीक है। अब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये कुछ बोलेगा क्या? एग्जीक्यूट करूंगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, इसने बोला इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। अब क्या, मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं न्यू टेबल को लेकर चलता हूँ कि भाई इंसर्ट इनटू न्यू टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी ये जो न्यू टेबल है ये खाली है, लेकिन डेटा टाइप सेम है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, इंसर्ट इनटू न्यू टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने 10 रोज को अफेक्टेड किया, यानी जब मैं इसे करूंगा तो अब देखो। ठीक है। ये ऑलरेडी हो गया। अब इसे दूसरी बार एग्जीक्यूट करूंगा, 10 रोज मोर अफेक्टेड। तो अब इसने इसके बाद फिर से डेटा अपेंड कर दिया। ठीक है। ये था हमारा इंसर्ट इनटू सेलेक्ट का, यानी आपका डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट रहना चाहिए, ऑलरेडी एक टेबल होनी जरूरी है वहां पे। ठीक है। इंसर्ट इनटू हमने कंपनी क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू वर्सेस सेलेक्ट इनटू, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट वर्सेस सेलेक्ट इनटू, इसको देखते हैं ये क्या बोलता है। So insert into cell simulator, but they are used for different purposes. Insert into copies data into an existing table, जो आपकी already existing table है जिसका structure same है, उसमें data paste करने के लिए table must already exist. Target use when tables are already created. You want to insert selected data, जो already selected data है, usage के ऊपर बात है, आप किस तरीके से उसे use करना चाहते हैं। Insert into एम्प्लॉयज बैकअप, ये तीन चाहिए। सेलेक्ट दिस फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी, हाँ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जहाँ सैलरी ज्यादा है या कम है उस तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। सेलेक्ट इनटू आपका, सेलेक्ट इनटू क्या करता है, आपकी एक नई टेबल बना देता है, क्रिएट अ न्यू टेबल प्लस कॉपी डाटा इनटू वन न्यू वन स्टेप। ठीक है। यू वांट टू क्रिएट अ बैकअप फाइल, यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है। ये सब चीज है। क्रिएट न्यू टेबल, सेलेक्ट इनटू बनाता है, टेबल रिक्वायर्ड बिफोर, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट के अंदर, कॉपीज डेटा, दोनों ही कॉपी डेटा कर देते हैं, कॉपी स्ट्रक्चर नो, सेलेक्ट वर्क्स इन सीक्वल, दोनों में ये सबका अपना अपना पर्पस है। माई सीक्वल यस, सेलेक्ट इनटू माई सीक्वल यूज क्रिएट टेबल एज सेलेक्ट, अच्छा उसके लिए अलग यूज होता है माई सीक्वल के लिए। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज बैकअप दिस वेयर फाइनल समरी। ठीक है, मैं इसी जो हमने अब ऊपर जाता हूँ और इसको कॉपी कोड करता हूँ और इस बार इसमें जाके एग्जीक्यूट करता हूँ। कंपनी डीबी लिखा था हमने, डिलीट कर सकता हूँ। और एक तरीका और है, ऑलरेडी अगर टेबल प्रेजेंट है तो वो क्रिएट इफ ऑलरेडी प्रेजेंट समथिंग समथिंग है, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। स्कीमा ड्रॉप नाउ, अब मेरे पास कॉपी कर दिया।
एग्जीक्यूट करूंगा मैं पूरा ही। तो गो यूज्ड कंपनी यू हैव एरर, क्या हो गया, क्रिएट डेटाबेस। अच्छा गो काम नहीं करेगा, ठीक है, गो काम नहीं करेगा। अब करो इसे एग्जीक्यूट। हाँ है। अच्छा ये सब बन गया क्या? ठीक है। तो ये टेबल को एग्जीक्यूट करा। ये टेबल एग्जीक्यूट करा। यूज कंपनी डीबी तो कर रखा है, अच्छा ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करूंगा, कर दिया, ये हो गया। अब इंसर्ट इनटू दिस करूंगा, हो गया। अब मैं कमांड चला कर देखता हूँ कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं। कि जो मैंने यहाँ यूज की थी ना, कहाँ यूज की थी, इंसर्ट इनटू न्यू टेबल और सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस टेबल। इंसर्ट इनटू न्यू टेबल, एग्जीक्यूट करूंगा तो वो बोल रहा है यू may have चेक द, ओके उसमें न्यू टेबल के लिए बोला है। मैं इसमें सेलेक्ट 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 स्टार सेलेक्ट इनटू न्यू टेबल, ठीक है, एग्जीक्यूट करूंगा। कोड गलत बोल रहा है क्या मेरा? न्यू टेबल वन बनानी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज है। मैं कुछ गलत कोड लिख रहा हूँ? नहीं। सेलेक्ट इनटू न्यू टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सही तो कर रहा हूँ या कुछ और? तो यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा, न्यू टेबल फाइव कर दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। ये इनटू, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। ओके सेलेक्ट स्टार इनटू था, ठीक है, ऑल डेटा। क्या हो गया? सेलेक्ट, सॉरी गाइस, हर बार सेलेक्ट इनटू न्यू टेबल फ्रॉम दिस हो गई अफेक्टेड। अब इसी को कॉपी करके मैं इसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सेलेक्ट दिस फ्रॉम, एग्जीक्यूट करूंगा। यू हैव एरर इन सीक्वल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। न्यू टेबल फाइव फ्रॉम एम्प्लॉयज, टेबल अब क्रिएट हो गई है। एम्प्लॉयज, अब इसे एग्जीक्यूट करो। अब बन गई या नहीं? पूछ भाई बता। इन माई सिक्वल, ऑलरेडी मुझे शायद बोल चुका है कि माई सिक्वल सेलेक्ट इनटू काम नहीं करेगा, क्रिएट टेबल है सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ तो इसने अब सही बोला, क्रिएट टेबल न्यू एज, ठीक है, मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल न्यू टेबल एज, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज के, पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी और एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब एक नई टेबल बन गई, न्यू टेबल फाइव, ठीक है। और ऑलरेडी डेटा इसके अंदर मुझे लग रहा है प्रेजेंट है। सेलेक्ट टॉप टू हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा और डिलीट, एग्जीक्यूट करूंगा, डेटा डिलीट हो गया, ये अब खाली है। अब मैं क्या करूंगा,
इंसर्ट इनटू के लिए ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट होना जरूरी है। इंसर्ट इनटू न्यू, ठीक है। इंसर्ट इनटू दिस फ्रॉम माय द एग्जिस्टिंग टेबल, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल। अब यही तो बात है। सेलेक्ट सारा डेटा, दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब उसमें क्या कर रहा था मैं, इंसर्ट इनटू, insert into this, select R from employees। अब मुझे सारा डेटा इस कंपनी फाइल के अंदर डालना है। सिंटेक्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। एग्जीक्यूट करूंगा। भाई तू इसको भी सही करके दे यार। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वी शुड नॉट राइट डेटाबेस टेबल इनसाइड। ओके, ठीक है भाई। जब मैंने इसका नाम यहाँ यूज किया है तो इसको भी ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करूंगा विद न्यू टेबल 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट है भाई। कॉमन है, फिर क्या दिक्कत है। Select into new table 5 और एम्प्लॉय सी। अब मैं इस बार ऐसे करके देखता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ भाई, सब तरीके हैं। देख, सिंटैक्स ही ऐसा है कि अब मैं इसे सेलेक्ट फ्रॉम न्यू टेबल एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका डाटा सारा अब आ गया। हमने ऑलरेडी डिलीट किया था। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ठीक है।